Hello students, how are you all? I hope अच्छे होंगे. So today we will going to start a new topic of class 10th and that is matrices. Okay, so let's begin. This is a one short video of chapter matrices. तो पूरा पूरा चैप्टर जो है मैं कराऊंगा कि matrices होता क्या है, matrices को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करते हैं, along with some examples and कुछ highly important questions जो इस चैप्टर के हैं वो आपको मैं करा दूंगा. So इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास 10 की चैप्टर matrices का. Okay, this will be a one short video. So without wasting time, let's start. ठीक है, चलिए. चैप्टर matrices. और इस चैप्टर में जो लगी इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो मैं कराऊंगा मैं आपको आईसीएससी के. ओके, आईसीएससी के कराऊंगा मैं क्लास 10th के क्वेश्चंस. ओके, नाउ मैट्रिसेस. क्या होता है मैट्रिसेस? देखिए मैट्रिसेस क्या होता है, एन अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें नंबर्स या कोई वैल्यूज, ठीक है, और वो लोग इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमने उनको सेट करके रखा है, उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस. जैसे कि एग्जांपल ए बी सी डी. तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी मैट्रिसेस. ठीक है, इसमें कि ये हमारी क्या होती है? रोज, और ये होती है हमारी कॉलम्स. जैसे कि यहाँ पे 1 2 5 7 9 8. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिसेस. ये भी मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है. ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई. उसके बाद ए बी सी डी, ये भी हमारी मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे अभी. तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कॉलम्स और रोज कहते किसको है. बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कॉलम्स और रोज कहते किसको है. ठीक है, बहुत से बच्चे इसको मान लेते हैं रोज, और बहुत से बच्चे इसको कॉलम मान लेते हैं. ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ. देखो ये जो होता है, ये ये होती है हमारी रोज. ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल. ये क्या होती है हमारी रोज. ये भी हमारी क्या होती है? रोज. अंडरस्टूड. ठीक है, और वैसे ही ये दिस एंड दिस, ये हमारे क्या होते हैं? हमारे इन्हें कहते हैं हम लोग कॉलम्स. क्या कहते हैं? कॉलम्स. ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम रोज कहते हैं. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं दे आर कॉल्ड रोज. लिख लिख देता हूँ मैं साइड में कि रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल. ठीक है, नेक्स्ट. समझ में आपको आया? बस ये बेसिक होता है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स को समझना कि कहाँ पे कितनी रोज होती है, कितनी कॉलम्स होती है, किन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, किन्हें हम रोज कहते हैं. ओके, अब आता नेक्स्ट ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय m बाय n. ठीक है, m बाय n वेयर m जो है वो है हमारा नंबर ऑफ रोज. ठीक है, एंड n इज व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स. इसको थोड़ा समझते हैं हम. देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी. ठीक है, इसमें कितनी रोज है? देखिए रोज कितनी है, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल रोज होती है. ठीक है, तो ये एक रो है, एक ये रो है. कितनी रोज हो गई? रोज है हमारे पास, 2 रोज है हमारे पास.
ठीक है, कॉलम्स कितने, कॉलम्स ही दो ही है, ये देखिए, एक ये और एक ये, तो दो कॉलम्स हो गए। यहाँ क्या लिखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय एम बाय एन, एम इंटू एन नहीं बोलते इसको, एम बाय एन बोलते हैं। कुछ लोग इसको एम क्रॉस एम बोलते हैं, वो भी ठीक है, बट इंटू ना बोलो, ना बोलना, ठीक है। तो एम बाय एन ना, देखिए, एम जो होता है हमारा नंबर ऑफ रोज होता है, एन जो होता है हमारा नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम्स होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दो रोज होते हैं, दो कॉलम्स है इस वाली मैट्रिक्स में, तो इसको ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर विल बी एम बाय एन, मतलब कि 2 by 2, ठीक है, 2 by 2, अंडरस्टूड। जितने भी रोज होते हैं, जितने जितने भी कॉलम्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिख देते हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या होता है, एम बाय एन, इसका क्या बनेगा ऑर्डर, 2 by 2। वैसे यहाँ देख लीजिए, 6, 5, 8 -1 0 2, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, देखिए, इसके दो रोज हैं, एक ये रो है, एक ये रो है, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, एक दो, ये तीन कॉलम्स है, ठीक है। दो रोज है और तीन कॉलम्स है। तो यहाँ क्या बनने वाला है, इसका ऑर्डर बनने वाला है हमारा 2 by 3, 2 by 3। जितना भी जो नंबर ऑफ रोज है वो पहले लिखते हैं हम लोग, और नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग लिखेंगे बाद में, ठीक है। समझ में आया आपको, ये थोड़ा सा आप एक दो बार और देखिए, समझ जाएंगे आपको, आप समझ जाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ देखिए, 6 A B C Z Q, एक ऐसे एलिमेंट्स है और ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, आप क्या बोलोगे। एक मैट्रिक्स है जिसमें कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है। अब देखेंगे ध्यान से कि जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तो रो होती है, तो रो तो एक ही है, रो तो एक ही है, ठीक है। कॉलम कितने, कॉलम 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 6 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, इसका ऑर्डर बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 1/6, समझ में आई, 1/6 बनेगा ऑर्डर इसका, बिकॉज देर इज वन रो एंड देर आर 6 कॉलम्स, देर आर 6 कॉलम्स, ठीक है। सिमिलरली मैंने अगर बोला कि A B C D and this is a matrix, this is a matrix. Now what will be the order of this matrix, you can see here that there are 4 rows, first row, second row, third row and fourth row, okay, but column is only one. So what we can say is that this will be, the order will be 4 cross 1, 4 cross 1, 4 by 1, okay, understood, I hope समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक और चीज है आगे, वो है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, सिंपल, जितना भी हम लोग ऑर्डर है हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऐसे हमको पता है कि 6 एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं, बट अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, नहीं, इसका जो ऑर्डर है वो है, 1 मिनट, 3/2 है, ठीक है, 3/2 है इसका ऑर्डर। देखिए, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 3/2 है। तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे हमारे, 3 × 2 कर देंगे, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। वैसे ही अगर हम एक और देख लेते हैं, ABCDEFGH 1 2 0 3, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है हमारी, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारा 3/4, ठीक है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे इसके, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, वो है हमारे 3 × 4 मतलब कि 12, आप काउंट कर लो 12 भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर के किसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए,
अब आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत से टाइप की मैट्रिक्स होती है। पहली ये होती है हमारी, वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है हमारी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि क्या होते हैं, इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स। मतलब कि m इज इक्वल टू n होने वाला है। ठीक है, m इज इक्वल टू n होगा, मतलब कि हम लोग को जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कैसे बनने वाला है? ऐसा बनेगा, देखिए। 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे 1 3 0 -2, ये भी मैट्रिक्स है। ये भी क्या हमारी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर की। दो रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे? जीरो हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि कॉलम होता है एक। कॉलम कितने होता है? कॉलम इज एक, वन। व्हेन देयर इज वन कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने वो बना दी, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि मैट्रिक्स कॉलम एक होता है। कॉलम एक होता है मतलब कि ये ऐसा मान लीजिए। ठीक, कॉलम एक है, देयर इज ओनली वन कॉलम, देयर इज ओनली वन कॉलम। ठीक, और ABC, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, समझने के लिए। मतलब अगर इस तरह की अगर मैट्रिक्स आपको दिख रही है, क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, तो आपको समझ समझ जाना चाहिए कि दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। जो मैंने इससे पहले बनाई थी वो थी रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे व्हेन देयर इज वन रो। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4, और ABCD। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब n कॉलम्स हो सकते हैं इसके अंदर, पर रो एक ही होगी। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में भी n रोज हो सकती है। रोज कितनी होंगी? n, पता नहीं कितनी, जितनी भी हो सकती है हो सकती है, पर कॉलम एक रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये तरीका होता है, बस आपको याद रहना चाहिए देखने का कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैट्रिक्स देखिए और बताइए कि कौन से टाइप की मैट्रिक्स है, तो आप बता पाओ कि भाई रो मैट्रिक्स है ये या ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं और ये उसे आपको याद रहना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अरे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने, वन होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स should be what? Should be zero, and rest should be
शुड बी जीरो और ये वन होनी चाहिए, सॉरी कहाँ दिमाग चल रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो वन होने चाहिए और जो बाकी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, इसका मतलब कि एग्जाम्पल, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से। तो अभी क्वेश्चन में लिखा है आई, आप समझ जाइएगा कि आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि वन, जीरो, जीरो, वन। ठीक है, या और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वन, जीरो, 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 वन, जीरो, 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 वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ये वन आ रहा है। ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अलावा तो जीरो है, ऑल आर जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखने का तरीका कैसे है, यही तरीका है देखने का। अगर लिखने का तरीका क्या है, यही लिखने का तरीका भी है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को पहले आप वन लिखोगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप जीरो लिखोगे। ठीक है, चलिए। अब कभी कभी क्या लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है आई टू लिखा रहता है, कभी आई टू लिखा होता है या आई थ्री लिखा होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर थ्री है इसका या ऑर्डर टू है। ऑर्डर थ्री या टू है मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आई टू लिखा है मतलब कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी है। ठीक है, और इसका ऑर्डर टू है मतलब कि ये। ठीक है, अगर आई टू लिखा है तो आप ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। वैसे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर थ्री। तो इसमें आप क्या लिखोगे अगर ये पूछा जाए, तो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो। ओके, यूजली आई टू या आई थ्री पे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आता नहीं है। नाउ ऑपरेशंस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि हम लोग को ये देखना है जिस तरीके से मैट्रिसेस को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, एडिशन, एडिशन सिंपल होता है। ऑर्डर जो है ना मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए, पहली बात ये, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो वो आप ऐड कर ले जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नॉर्मल एडिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है टू, थ्री, माइनस वन, फाइव। यहाँ पर लिखा है थ्री, टू, नाइन, 11। इनको ऐड करना है, ऐड कैसे करोगे आप, बहुत सिंपल तरीका है, बस कुछ करना नहीं होता है। आप बस से इनकी वो देखोगे आप प्लेसेस, जैसे ये टू है और यहाँ पे थ्री है। ठीक है, तो क्या करोगे, आप टू प्लस थ्री करोगे, फिर आप उठाओगे थ्री को और ये उठाओगे आप टू को, तो इनको आप ऐड करोगे थ्री प्लस टू। फिर आप उठाओगे माइनस वन को और उठाओगे नाइन को, तो नाइन माइनस वन कर दोगे। फिर फाइव को उठाओगे और 11 को उठाओगे, तो फाइव प्लस 11 कर दोगे। अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइव, फाइव, 16, 8। दिस इज हाउ आई, दिस इज हाउ वी ऐड matrices. Understood. Subtraction is also simple. ठीक है, it is same. तो सब्ट्रैक्शन का मैं आपको नहीं करा रहा हूँ बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन इज सेम, पूरे तरीके से सेम है। ओके, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, चलिए। कि मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की एक रूल होता है, एक रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का जो कि आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो आप मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे। रूल क्या होता है कि वी हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी, वी हैव टू क्या, वी हैव टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। कि भाई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, क्या वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एडिशन में क्या होता है कि भाई आप बस एलिमेंट्स को आप साथ साथ आप ऐड कर दोगे, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने, एडिशन में
कि भाई टू के सामने थ्री आ रहा है, ये टू है, यहाँ पे ये थ्री है, तो आपने ऐड कर दिया इसको, थ्री ये टू है, इसमें ऐड कर दिया आपने, ये फाइव था, ये वन था, आपने 11 था, आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, उस पोजीशन पे दूसरी वाली मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है, अब उन दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप क्या है, आप डायरेक्टली आप उसको जीरो मान के आप वहाँ पे आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपको चेक द कंपैटिबिलिटी, तो उसका रूल होता है, रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट शुड बी इक्वल टू, तो ये हमारा रूल होता है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम लोग को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम लोग को ये रूल समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या भाई कंपैटिबल है कि नहीं है, क्या मल्टीप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है। मल्टीप्लाई हो सकती है तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक ले ली मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। एक और मैट्रिक्स हमने ली, उसका ऑर्डर है हमारा एन क्रॉस पी। होता क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। समझ में आया, मतलब कि दो मैट्रिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई कब होंगी, वो तब होंगी मल्टीप्लाई जब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स के। ये देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने मैट्रिक्स रखी ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू। एक मैट्रिक्स और है, एक मैट्रिक्स जो हमारे पास और है, उस मैट्रिक्स में 1 2 6 9 -1 और ये 0। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा टू क्रॉस थ्री। इसका ऑर्डर क्या है हमारा, टू क्रॉस थ्री। ठीक है, दो रोज और तीन कॉलम्स, इसमें क्या ऑर्डर है हमारा, टू क्रॉस टू, दो कॉलम्स और दो रोज। अंडरस्टूड। नाउ मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, ये हम चेक करेंगे और ये इक्वल आना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो अगर इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर कंपैटिबल, दे आर कंपैटिबल, so they can be multiplied, they can multiply, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर से आप हल्का सा वीडियो पीछे जाओ और फिर से समझो इस चीज़ को। और ये इसके पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना पहली वाली मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाली मैट्रिक्स में वो इक्वल होने चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ऐसे मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली, उसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो ये मैट्रिक्स है एक, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर या तो 3 क्रॉस 2 हो जाए, या तो 3 क्रॉस 4 हो जाए, या तो इसका ऑर्डर हो जाए 3 क्रॉस 1। सब सही है, ये मैट्रिक्स सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकती है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकती है। क्यों, बिकॉज इस वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। ठीक है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें देखिए जो नंबर ऑफ रोज है थ्री, इसमें नंबर ऑफ रोज थ्री, इसमें भी नंबर ऑफ रोज थ्री, और इस वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, थ्री है। तो कॉलम्स जो है ना, और कॉलम जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दूसरी वाली का वो सेम होना चाहिए, देन वी कैन मल्टीप्लाई। चलिए अब जल्दी से जो है ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, इजी क्वेश्चंस है। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट जो मुझको एक्सप्लेन करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेन चीज़ है वो यही यही थी। ठीक है, तो
राइट नाउ आई बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एम एल अग्रवाल के जो एक्सरसाइज है उसके मैं कुछ मिक्स ऑफ द क्वेश्चंस में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में अगर आपके यहाँ पे अगर एम एल अग्रवाल चलती है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप एम एल अग्रवाल नहीं भी चलती देन तब भी ठीक है भाई, आप अगर आईसीएससी के स्टूडेंट हूँ तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं हर जगह। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो कि पहले कई दफ़ा आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन है ये। तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ लिखा है एक मैट्रिक्स हैज फोर एलिमेंट्स। यहाँ क्या लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज फोर एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, फोर एलिमेंट्स है। एंड वी हैव टू टेल कि व्हाट कैन बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट कैन बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने बताया था ठीक है स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट कर रहे थे ये वीडियो तो मैंने बताया था ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या निकाल कैसे निकालते हैं ऑर्डर, आप देखो ध्यान से। ऑर्डर क्या था यहाँ पे, ऑर्डर देखिए ये यहाँ पे आ जाइए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, इट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये तो था एम क्रॉस एन था हमारा ऑर्डर। और मैंने आगे बताया था कि अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा ऑर्डर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 3/2 ऑर्डर था हमारा। ठीक है, तो 3 × 2 हमने किया तो 6 आ गया। तो 6 ही तो एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 6 एलिमेंट्स थे। जैसे यहाँ हमने किया था 3 × 4 किया था हमने। ठीक है, तो 12 आ गया था, तो 12 एलिमेंट्स थे यहाँ पे। यहाँ पे हमको बताया है, पूछा गया है कि 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अगर 4 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर हो सकता है कि भाई या तो 1 × 4 हो, या तो 4 × 1 हो, या तो 2 × 2, यही होगा बस, और तो हो सकता नहीं है। या तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें कि ए बी सी डी, समझ में आ रहा नहीं है, देखिए ए बी सी डी मतलब एक रो है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, या तो भाई 4 कॉलम्स हो, एक रो हो, नहीं, चार चार रोज हो एक कॉलम हो, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए। इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, और या तो भाई ऐसा हो जाए, इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, इसका ऑर्डर बनेगा 1/4, इसका ऑर्डर बनेगा 4/1, इसका ऑर्डर बनने वाला है 2/2। ठीक है, सब में ही एलिमेंट्स क्या है, 4 होने वाले हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन है बस, ठीक है, तो समझना पड़ता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements are whose elements aij, कहते हैं aij are I। ठीक है, अच्छा ये आई जे क्या है मैंने बताया नहीं था, वैसे मैं बता देता हूँ मैं। ए आई जे क्या होता है, आई जो होता है हमारा वो होता है हमारा रूट, और जे होता है हमारा कॉलम, मतलब कि कौन सी रो का कौन सा कॉलम, ठीक है, का कौन सा एलिमेंट है, वो हमको बताना पड़ता है। तो कैसे बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से, इसको हम लिखते हैं ए आई जे के फॉर्म में, कहते हैं ए आई जे के फॉर्म में। अभी आपको समझा रहा हूँ मैं, ये देखिए। इसको हम बोलते हैं A11, और ये होता है हमारा A12, और ये होता है हमारा A13, फिर आता है हमारा A21, ये होता है हमारा A22, और ये होता है हमारा A23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट्स है हम लोग इसको ए आई जे के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं किस तरीके से हम लोग इसको ए आई जे के फॉर्म में। ठीक है, आई क्या है हमारा, रो, और जे क्या है हमारा, कॉलम। यहाँ ए आई जे, आई क्या है हमारा, रो,
और जे क्या है हमारा कॉलम। तो अगर मैं पूछूं कि A11 कौन सा एलिमेंट है, आप बोलोगे A11 जो है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्या? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, बिकॉज आई इज वन, जे इज वन। ठीक है, 1 1। इससे कंपेयर करोगे, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, 1 है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, A11। फिर A12 क्या है हमारा, वो है हमारा कि फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, इट इज A12। वैसे यहाँ पे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसे हम कहेंगे A13। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे आते हैं। अब रो चेंज हो गई, अब रो क्या हो गई है, अब रो हो गई है सेकंड रो। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 2 1। ठीक है, J 1 है, I 2 है। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो A 21 है। वैसे A 22 क्या है हमारा, फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, अंडरस्टूड। वैसे ये वाला भी हमारा, ये हमारा क्या है, ठीक है, एक मिनट, सेकंड कॉलम का थर्ड, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का हमारा एलिमेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब हम पूछा है कि भाई हमको ना एक मैट्रिक्स बनानी है, हमको एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि 2 by 2 की हो। ये 2 by 2 की नहीं है, तो मैं आपको दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, 2 by 2 की कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, और ये A22 होगा। इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2। ओके ना, हमें करना क्या है, A11 फाइंड करना है हमको पहले। तो हमें फाइंड करना है A11। तो अगर मैंने आई की जगह पे 1 रखूँ मैं, और जे की जगह 1 रखूँ, तो इसका एलिमेंट क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे। अगर मैंने A11 रखा, A12, A21 और A22, ठीक है, हमें इस वाली जगह पे हमको आई और जे रखना है। अगर हम पहली जगह पे देखिए, अगर हम 1 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो आई की जगह पे 1 रखा और जे की जगह 1 रखा, क्या आंसर आएगा, 2 - 1, 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैंने आई की जगह पे 1 रखा और जे की जगह 2 रखा, क्या आंसर आएगा, 2 - 2, 0 आ गया। नेक्स्ट। अगर हमने आई की जगह 2 रखा और जे की जगह 1 रखा, तब क्या आंसर आएगा, 4 - 1, 3। और यहाँ पे आएगा हमारा 4 - 2, नहीं, हाँ, 2 आ गया। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि मेरी जो मैट्रिक्स बन रही है, A11 कौन सा एलिमेंट है, 1, और A12 एलिमेंट है हमारा 0। A21 एलिमेंट जो है वो है हमारा 3, और A22 एलिमेंट है हमारा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट एक और है, वो आपका होमवर्क है, आप खुद कर सकते हो, कर लेना। ठीक। सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है, इसका कि भाई AI J दे रखा है हमारा I × J। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ किया था, मैंने कि A11 लिया था मैंने, फिर A12 लिया था, तो A13 लिया था, फिर A21 हो गई, और A22 लिया था। तो I × J करना है ना हमको, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1 1 × 1 1। इसका करेंगे 1 × 2 2 आ जाएगा, इसका करेंगे 2 × 1 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैंने कर ही दिया, चलिए। ठीक है, 1 2 2 और ये 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड एक्स वाई। फाइंड एक्स वाई इसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। करना क्या है आपको, बस आपको इसके इक्वल लिख देना है, बस 2x + y किसके इक्वल दिख रहा है हमको, 5 के, और 3x - 2y इक्वल दिख रहा है हमको 4 के। अब क्या करोगे भाई, आप कर सकते हो, इसको ये 1 मान लो, इसको ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करें, साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 2। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x + 2y इज इक्वल टू 10। पहली वाले को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। ठीक है, ध्यान से देखना आप, यह है 4।
इसको जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 7x इक्वल टू 14। ये तो कट ही गया। देन x विल बी 14 डिवाइड बाई 7 करेंगे, ये आएगा हमारा 2। ना, जब x2 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे पुटिंग इन फर्स्ट 2x प्लस वाई मतलब कि 4 प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें रखा था हमने x की जगह पे 2, तो टू 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 और टू टू तो 4 था, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y आ जाएगा 5 माइनस 4 1। चलिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट। देखो बेटा, इसमें जो है ना, इन सब वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, बिकॉज आई एम अ स्कूल टीचर ऑल्सो। तो थोड़ा सा जो है ना, मेरे को स्कूल का भी काम करना पड़ता है। स्कूल में जाना है मेरे को, फिर शाम को आके फिर मेरे को अपना भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, एंड उसके बाद फिर मैं बहुत समय निकालने के बाद अम, मेरे को ये वीडियोस बनानी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लो अगर। ठीक है, तो सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई इंसान देख रहा है, कोई बच्चे देख रहे हैं। तो अगर मेरा काम पसंद कर रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। और कमेंट करो, वीडियो में नीचे कमेंट करो कि भाई हाँ, ये सर मेरे को समझ में आया। ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, मेरे को भी उसका आइडिया रहेगा कि हाँ, मेरे कि भाई बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ नहीं समझ में आता तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप नीचे कमेंट करो कि भाई सर मेरे को ये टॉपिक में ये चीज़ नहीं समझ में आई है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जितना भी डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ मैं वो आपको लिए मैं क्लियर करूँ। ठीक है, यहाँ देखिए x+3 को मैं इक्वल रखूंगा 5 के। ठीक है, नेक्स्ट। x+y को इक्वल रख सकते हैं हम लोग 9 के, तो x+y को अगर 9 के इक्वल रखेंगे तो आंसर क्या आएगा देखिए। x निकल आया कितना 2, तो 2+y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 2 7। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे हम y -4 की जगह पे, ये इक्वल टू होगा ये, तो 7 - 4 3, तो 3 आ ही है। अच्छा हाँ, ओ सॉरी सॉरी, ये करने से होती नहीं है, एक्स वाई तो निकल आया ना, तो दिमाग कहाँ था मेरा। एक्स वाई निकल चुका है ना, तो आपको आपका कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एम जो है ना वो है हमारा 2 0 1 2, ये मैट्रिक्स है हमारी। ए मैट्रिक्स और है हमारी, एन 2 - 1 0 8 2। वी हैव टू टेल वी हैव टू टेल एम प्लस टू एन। ठीक है, इजी है। देखिए m+2n करना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड 2n। फर्स्ट वी विल फाइंड 2n। 2n इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय n, मतलब 2 - 1 और ये 0 ये 2, तो मल्टीप्लाई करेगा, इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा ये देखिए, 2 जो नंबर है, मतलब 2 जो नंबर है मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स के साथ, तो सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जितने भी एलिमेंट्स अंदर है मैट्रिक्स के अंदर, उससे 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 4 होएगा, ये 0 आ जाएगा। 2 - 2 - 1 करेंगे, 2 - 2 आएगा और ये 4 आएगा। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, m+2n निकालेंगे। m+2n मतलब कि 2 1 0 2 प्लस 4 - 2 0 4। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो है मेरी रह गई थी यहाँ पे आपको बताना ऊपर। जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग अभी सीख रहे थे, जब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, तो मैंने उसमें ये तो बता दिया मैंने कि कंपैटिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, पर ये बताया नहीं मैंने कि मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स करते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं समझा दूंगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। ठीक है, उसका तरीका होता है। ठीक है, तो डोंट वरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया या कुछ छूट गया, छूटा कुछ नहीं है। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन वाले, तो वो समझा दूंगा मैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं किस तरीके से। ठीक है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 + 4 करेंगे कितना आएगा, 2 + 4 करेंगे यहाँ पे, 0 पर 0 कर देंगे यहाँ पे, यहाँ 1 - 2 कर देंगे और यहाँ पे 4 + 2 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 - 1 0 और ये आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ऐसे मेरा क्वेश्चन एक और है। ठीक है, a = 1 - 2 2 3, b है -2 -1 1 2, ठीक, c है 0 2 3 -1। तो पूछा है फाइंड a + 2b - 3c। हो जाएगा इजी। ऐसा करो जो है ना, थोड़ा सा आप खुद से भी ट्राई करो ये क्वेश्चंस। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं दिखाने के लिए आपको, पर अगर आप खुद से बिना देखे इस वीडियो को आप करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं दोनों सबसे, 2 × -2 है तो -4 आएगा, ये -2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। एक तो ये आ गया। नेक्स्ट हमारा 3c निकालना है हमको। 3c मतलब कि 3 0 3 2 -1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 3 × 0 3 होगा, 3 3 9 होगा, यहाँ पे 3 2 6 होगा, ये -3 हो जाएगा। जो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, बाहर बाहर का जो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ। नाउ a + 2b - 3c, इसका आंसर क्या आएगा देखिए। ए कितना है, ए है हमारा 1 2 -2 और ये 3 प्लस 2b निकाला अभी हमने, -4 -2, ये 4 और ये 2, ठीक, और ये -0 6 9 -3। जब वी सॉल्व दिस कितना आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कर लोगे, आप कर लोगे। देखिए 1 प्लस -4 करोगे और -0 करोगे, 1 -4 -0, ये 2 -2 और -9, ठीक है। -2 + 2 और -6 करोगे यहाँ पे, और ये 3 + 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 करोगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लोगे आप। चलिए, इसका आंसर निकाल लेना आप, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक और है जो मैं आपको करा देता हूँ मैं। फाइंड एक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स है ये, ठीक है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। 3a + x = b, ठीक है। फिर ए दे रखा है कितना, ए दे रखा है 0 1 -1 2, और बी दे रखा है हमारे पास 1 -1 2 एंड 1, ठीक। बेटा देखो कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए, हमें फाइंड करना है क्या, 3a + x b, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम कि अगर 3a + x है, यहाँ b है, वी हैव टू फाइंड x, तो b -3x कर देंगे। 3a को वहाँ ले जाएंगे हम, सॉरी 3a है, ठीक। नाउ b क्या है हमारा, 1 -1 2 1 -3 मल्टीप्लाई करेंगे a से, a कितना हमारा 0 1 -1 और ये 2, इसका आंसर कितना आएगा, 1 -1 2 1 -0 3 -3 और ये 6, ठीक है। 1 -0 आएगा 0, 2 माइनस माइनस प्लस 3, मतलब 2 + 3 हो गया 5, ठीक है। -1 -3 -4 हो गया, 1 -6 हो गया -5, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, आप देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे मैं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन, करना खुद से ही पड़ेगा आपको। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इज ऑल अबाउट डूइंग द वर्क, ठीक है। हम लोग ने भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी, हम लोग का भी हाथ ऐसे ही सेट हुआ है, लिख लिख के लिख लिख के
सुबह शाम बैठ के लिखना, क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस कॉपी में। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। एंड यू आर इन क्लास 10th, बोर्ड्स है आपका, तो यू हैव टू बी और एंड यू हैव टू बी मोर अटेंटिव। ठीक है, आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने चाहिए आपके, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या लिखा है कि भाई, एक तो पहली बात, ए दे रखा है मैट्रिक्स और एक बी दे रखा है मैट्रिक्स, एंड पूछा है इस प्रोडक्ट पॉसिबल, मतलब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर यस, इफ यस, फाइंड ए बी। ठीक है, अगर आंसर यस आएगा तो करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए 3 4 5 -2 यहाँ लिखा था मैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 2। यहाँ बी है, बी का ऑर्डर क्या है हमारा 2 4, ऑर्डर क्या है हमारा 2 क्रॉस 1। ठीक है, दो रोज और एक कॉलम। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि फर्स्ट चेक करेंगे अगर हम कि क्या ये कंपैटिबल है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है। कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। इक्वल आ रहे हैं, यस, तो उसको लिख देंगे, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक, और जब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फाइंड भी करना पड़ेगा हमको ए बी। वी हैव टू फाइंड ऑल्सो ए बी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, 3 4 5 -2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। 2 क्रॉस 4, 2/2 4। ठीक, आई थिंक बैटरी लो होने वाली, बैटरी बैटरी लो हो रही है। चलिए, यहाँ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी मल्टीप्लाई लाइक दिस, वी मल्टीप्लाई इन द फॉर्मूला लाइक दिस, ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ऐसे देखिए, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, करता है कि हम लोग कि पहले इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 × 2। ठीक है, प्लस लगाते हैं, एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को इस नंबर से, तो 5 × 4। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, ये हो गया। अब नेक्स्ट, सेम ऐसे ही इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमको करना है, साइड से करना है हमको, और ये अप एंड डाउन। तो ये 4 मल्टीप्लाई करेगा, फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 करेंगे, प्लस -2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो -2 × 4 करेंगे। आई होप समझ में आया आपको ये। इसका आंसर आएगा 6 + 20। इसका आंसर आएगा 8 हाँ, तो आंसर विल बी 26 और ये 0। ये हमारा आंसर था। ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे जाओ और फिर देखो कि कैसे जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे मैं कराता रहूँगा ना, आपको और समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैट्रिक्स है हमारी, थोड़ा सा हल्का समय को अपनी स्पीड पे आनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी यहाँ पे। पूछा क्या हमसे, पूछा हमने फाइंड ए बी -5 ए बी -5 कैसे होता है यहाँ पे, देखिए। ए बी लिखा हमने, 3 2 7 4, एंड मल्टीप्लाई होगा ये 0 5 2 3 9।
यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होगा, मैं बताया था, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे और इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाले एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ, और फिर 7 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ। ठीक है, जब ये हो जाएगा कॉलम, फिर हम नेक्स्ट आएंगे सेम, 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और 7 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेम 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे और 7 इंटू 3 करेंगे, ये दूसरा बनेगा हमारा एलिमेंट। ये दोनों हो चुके कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरी वाले रो पर, 2 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ और 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, ऐड करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5, ये तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 2 इंटू 2 करेंगे प्लस 4 इंटू 3 करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, तो आंसर विल बी 0 प्लस 35, 35 आएगा, 0 प्लस 20, 20 आएगा यहाँ पे, 3 टू द 6, 6 प्लस 21, 6 प्लस 21, 2 टू द 4 और ये 2 टू द 4 प्लस 4 टू द 12, 4 प्लस 12, 16, ये तो आ गया हमारा क्या, ए बी। नाउ वी हैव टू फाइंड 5C, वी हैव टू फाइंड 5C। 5C कितना होगा, 5C होगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय, C is what, C is 1, 1 minus 4, 6 minus 5। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 माइनस 25, 30 माइनस 20। नो, यहाँ पूछा है कि ए बी माइनस 5C क्या होगा। ए बी माइनस 5C मतलब कि 35, 20, 27 एंड 16 में माइनस करेंगे 5 माइनस 20 माइनस 25 और ये 30, 35 माइनस 5 करेंगे 30 आएगा, 27 में से हम 25 ऐड करेंगे तो 42 आएगा, 20 में से प्लस 20 करेंगे तो 40 आएगा, 16 में हमने -30 किया तो -14 आ गया। ठीक है, ये आना चाहिए शायद। 27 में प्लस 25 किया हमने, 52 आएगा ये, 52, 52। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 sin 30, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो वी हैव टू सॉल्व, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हमको सॉल्व करके आंसर निकालना है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि 4 sin 30 है, 4 sin 30 है, ये sin 90 है, ये 2 cos 60 है और ये 2 cos 0 है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, 4 5 5 और 4। नाउ व्हाट विल द आंसर, मैं बताया था कैसे होगा। ये वाला एलिमेंट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 16, देखो ऐसे करते हैं हम लोग, 4 sin 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 cos 60 करेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये एलिमेंट 4 sin 30 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, ठीक, प्लस 4 2 cos 60 करेंगे, ये इसका करेंगे। ठीक, 5 हो गई। ठीक है, ये इससे करें ना। नेक्स्ट साइन 90 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 sin 90 हो गया, प्लस
ये होगा 5 × 2 cos 0 करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट साइन 90 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 के साथ, तो 5 sin 90 हो गया। ठीक। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके साथ, तो 2 × 4 cos 0 हो गया। ठीक। ये समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के जो है क्वेश्चंस और ये मल्टीप्लिकेशन, ये आपको आना चाहिए। यहाँ कितना आएगा, 16 sin 30 आएगा, प्लस 10 cos 60 आएगा। यहाँ पर नीचे आएगा 4 sin 90 प्लस 10 cos 0। इस साइड आएगा हमारा 20 sin 30 प्लस 10 cos 60। यहाँ पे आएगा 5 sin 90 प्लस 8 cos 0। चलिए, sin 30 कितना होगा, 16 × 1/2 प्लस, और cos 60 कितना होगा, cos 60 भी 1/2 ही होगा। ठीक है। तो 10 × 1/2 मतलब 10/2 कर देते हैं इसको हम। ठीक है। यहाँ पे 20 sin 30 करेंगे कितना आएगा, तो 20 × 1/2 मतलब 20 × 1/2 प्लस cos 60 ये भी कितना होगा, 10 × 1/2। यहाँ पे 4 sin 90 कितना होगा, 1 आएगा, तो 4 × 1 प्लस 10 cos × 1, ये भी 10 × 1 आएगा। 5 sin 90 कितना होगा, ये भी 5 × 1 होगा, और ये 8 × 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको ये मैं सिर्फ रेशो लगाया है, सिर्फ जो है ना मैंने रेशो लगाया है भाई। ठीक है, मैं आप लोग लिख देता हूँ, बहुत से बच्चे आप में से जो है जिनको याद नहीं होता। sin 30 होता है हमारा 1/2, और sin 60 होता है हमारा √3/2। इस क्वेश्चन में कहीं काम आया नहीं, वैसे sin 60 में लिख दिया मैंने। cos 60 का काम आया है, cos 60 होता है 1/2। sin 90 जो होता है वो होता है हमारा 1, और sin 0 होता है हमारा 1। ठीक है। नहीं, sin 0 होता है हमारा 1, एंड cos 0 होता है। ठीक। तो ये वैल्यूज हमने जो है ना यूज़ करी यहाँ पर। इसका आंसर आएगा, कट करेंगे तो ठीक है, ये आएगा हमारा 8 प्लस, ये 2 5 सा ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये 4 प्लस 10 आ गया यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखिए ये कटा, 10 बचा यहाँ पे, ये 10 और ये 5 बचा यहाँ पर। ठीक है। तो 10 + 5 हो गया यहाँ पर। नीचे कितना आ गया, नीचे भी आ गया हमारा 5 + 8 आ गया। तो फाइनली जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है वो हमारी बन रही है 13, 14, 15 और ये 13। आई होप समझ में आया आपको। ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से, फिर मेरे को भी थोड़ा सा कुछ काम है। ठीक है। लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नो, दिस इज अ वन शॉट वीडियो, एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम मैंने चुन चुन के अच्छे क्वेश्चंस जो है मैं एम एल अग्रवाल के हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें कराए हैं वीडियो में। ठीक है। मतलब अगर आपने ये वीडियो देख लिया अच्छी तरीके से, समझ लिया किस तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, फुल एंड फाइनल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको एकदम। ठीक। फिर से एक बार और देखिए, 3 मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। ठीक है। ना लिखेंगे हम -3 × एक्स प्लस 2 × -2 ये -2 नहीं है, ये देयर इज नो -2। ठीक है। धीरे धीरे 2 × 2 करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, 0 मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ, 0 मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ, प्लस -5 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, -5 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। ठीक है। इस साइड क्या रहने वाला है, -5, और यहाँ पे रहने वाला है y। क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे -3x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा -10। समझ में आ रहा है आपको ये? यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, यहाँ करते साइड में, साइड में। ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट में यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, -3x + 4 बन के आ रहा है हमारे पास, और ये बन के आ रहा है -10। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -5, और ये आ रहा है हमारा y।
तो y की वैल्यू तो -10 ही है। ये देखिए ये होगी। नेक्स्ट हमारा है -3x प्लस 4 इक्वल टू -5। 4 को ही रखेंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, 3x को वहाँ भेज देंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? 9, 3 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3। समझ में आया आपको ये? बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अच्छे थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे। आई होप आपसे हो जाएगा क्वेश्चन से वाले। ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है। ये वीडियो वन शॉट वीडियो थी, बड़ा मज़ा आया होगा आपको। ये फुल मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को फिर से देखिए एक बार और समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है ना क्वेश्चंस मैट्रिक्स के होते हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 2 3। अब जब हो ही रहा है तो कर कर देते हैं ठीक से। ठीक है। और ये है हमारा C1331। ठीक है। पूछा हमसे फाइंड सी बी माइनस ए। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी। कुछ नहीं करना है आपको। बी माइनस ए आप पहले निकाल लो। बी माइनस ए कितना आएगा? 2 3 1। ये 2 है। ये बी वाली हमारी मैट्रिक्स। माइनस करेंगे ए के हमारा 1 2 2 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 -2 करेंगे -1 आएगा, 3 -2 करेंगे 1 आएगा, 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा। ये अगर हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट। ठीक है। अब सी क्या है हमारा? नो, क्या करना है हमको? सी मल्टीप्लाई करना है हमको बी माइनस ए के साथ। बी माइनस ए निकल चुका हमारा, 1 -1। ठीक है। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी। सी कितना हमारा? सी इज 1 3, क्वेश्चन में दे रखा है 1331 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 1। कितना आंसर आएगा? ये मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। ठीक। नाउ ये 1 इंटू -1 और 3 इंटू -1। नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। यहाँ पे 3 इंटू -1 और यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है ठीक है। 1 + 3 आएगा, इसका आएगा -1 -3 आएगा। यहाँ पे आएगा 3 + 1 आएगा, इसमें आएगा -3 और -1 आएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसका मुझे आंसर आने वाला है 4 -4 -4 और ये 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। गलती तो हो नहीं गई कहीं पे, मैंने देखिए तो। गलती कहीं हुई तो नहीं शायद। अगर हुई होगी तो ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। और ये वीडियो जो है ना, यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।